दोस्तों ये कहानी जो है वो 1989 की है, यानी कि आज से 34 साल पहले। और इत्तेफाक से इंडिया में जो सबसे पहले कोल माइनिंग का काम शुरू किया गया था, यानी कि कोयले के खनन का जो काम शुरू किया गया था, वो भी इसी इलाके से शुरू किया गया था, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, जिसके बारे में ये पूरी कहानी है। और इस इलाके का नाम है रानीगंज और ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और उस वक्त इस कोल माइन का नाम रखा गया था महावीर कोल माइंस। 13 नवंबर 1989 को जमीन से तकरीबन 3020 फीट नीचे कोयले की माइनिंग यानी कि कोयले के खनन का काम चल रहा था। दोस्तों जब जमीन के अंदर इस तरह के कोयले की माइनिंग का काम चलता है तो उस कोयले को बाहर निकालने के लिए एक लिफ्ट का यूज होता है। और इसी लिफ्ट से जो वर्कर होते हैं उनको नीचे माइन के अंदर छोड़ा जाता है और वापस इसी लिफ्ट से उनको ऊपर लाया जाता है। और 13 नवंबर 1989 को इसी कोल माइन में माइनिंग का काम चल रहा था और वक्त दोपहर का था। उस वक्त पूरे 220 लोग उस माइन के अंदर काम कर रहे थे। दोस्तों कोयले को निकालने के लिए माइंस के अंदर अलग अलग जगह पे ब्लास्ट किए जाते हैं। तो ऐसे ही एक ब्लास्ट किया जाता है और होता यह है कि जो माइंस है वो चारों तरफ से धंसना शुरू कर देती है। और फिर थोड़ी देर बाद माइन के अंदर पानी भरने लगा और पूरी माइन में अफरा तफरी मच गई। और जितने भी वर्कर जो उस समय माइन के अंदर काम कर रहे थे वो लिफ्ट की तरफ भागने लगे। अब लिफ्ट से उनको ऊपर लाना शुरू किया गया। दोस्तों 220 में से 150 वर्कर को सेफली बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद जब पूरे 70 वर्कर माइन के अंदर होते हैं, लिफ्ट अचानक काम करना बंद कर देती है और बीच रास्ते में ही अटक जाती है। उस वक्त जसवंत सिंह गिल जो कि चीफ माइनिंग इंजीनियर थे, उस वक्त रानीगंज के इलाके में ही मौजूद होते हैं। जब ये अपने ऑफिस जा रहे होते हैं तो इनको उस एक्सीडेंट के बारे में पता लगता है और ये भी उसी माइन के अंदर पहुंच जाते हैं। तब तक सब लोग अपने अपने आइडिया लगाकर ये डिनाई कर चुके होते हैं कि इन वर्कर्स को बाहर निकालना मुश्किल है। एंड में जसवंत सिंह गिल से कोई आइडिया पूछा जाता है तो जसवंत सिंह गिल उस पूरी माइन का ब्लूप्रिंट मंगवाते। उन्होंने इस ब्लूप्रिंट के अंदर माइन की सबसे ऊंचाई वाली जगह को देखा जहां पे वर्कर सबसे लंबे टाइम तक अपने आप को पानी से बचा कर रख सकते हैं। तो बाकी सारे ऑफिसर्स जो है वो गिल साहब के साथ उस टाइम आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं कि सारे मजदूर यहां फंसे हैं और आप यहां देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ये वर्कर्स जिंदा है तो ये अपने आप को बचाने के लिए माइंस के सबसे हाईएस्ट पॉइंट की तरफ भागना शुरू करेंगे। तो उन्होंने उसी जगह पे खुदाई करने के लिए कहा और रात हो चुकी थी और उस जगह पे खुदाई चालू की गई। पहले तो उन लोगों ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके पास कोई ऑप्शन है, अगर नहीं है तो मैं इन्हें बचाऊंगा। उसके बाद खुदाई चालू की गई और जब यह खुदाई चालू थी तो जसवंत सिंह गिल ने कहा कि आसपास कौन ऐसा मैकेनिक है जो कि लोहे और स्टील का एक कैप्सूल टाइप बना सके, जिसमें कि एक आदमी बैठ के नीचे जा सके और मजदूरों को बाहर ला सके। अब तरीका यह था कि एक आदमी इस कैप्सूल के अंदर बैठेगा और नीचे माइन में जाएगा, फिर वापस मजदूरों को ऊपर लेके आएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि नीचे जो मजदूर फंसे थे वो वहां पे थे या नहीं थे, उनको कैसे पता लगेगा कि कैप्सूल ऊपर से भेजा जा रहा है। इस दौरान जब कैप्सूल बनके तैयार हुआ तो माइन के 2 ट्रेंड ऑफिसर जिनको इस कैप्सूल के अंदर बैठ के नीचे जाना था और मजदूरों को लेकर वापिस आना था, वो वहां से भाग गए। उसके बाद गिल साहब ने कहा कि मैं माइन के अंदर जाऊंगा और इन वर्कर्स को बचा के बाहर लेके आऊंगा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई कि इतना सीनियर ऑफिसर माइन के अंदर जाएगा, अपनी जान पे खेल के और इन मजदूरों को बाहर लेके आएगा, और बाकी जो ऑफिसर थे वो देखते रह गए। तो खैर ये तय हुआ कि गिल साहब अंदर जाएंगे और उन मजदूरों को बाहर लेके आएंगे। उसके बाद गिल साहब जैसे ही इस कैप्सूल में बैठे तो उन्होंने एक लोहे का हथौड़ा मांगा ताकि जब वो कैप्सूल के साथ नीचे जाए और जो वर्कर उस माइन में फंसे हैं, जैसे ही वो वर्कर को बैठा के इस कैप्सूल के ऊपर जोर से हथौड़ा मारे ताकि सिग्नल ऊपर तक जाए। उसके बाद इस कैप्सूल को बाहर खींचना था और एक एक मजदूर को बाहर निकालना था। अब कैप्सूल में बैठ के जैसे ही गिल साहब नीचे माइन के अंदर पहुंचे तो उन्होंने सामने देखा कि लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे।
तो माइन में पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले पूछा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बीमार और सबसे ज्यादा चोटिल कौन है। तो उन्होंने सबसे पहले जो सबसे बीमार थे, जिनको सबसे ज्यादा चोटें लगी थी, उनको ऊपर पहुंचाया और फिर एक एक करके सभी मजदूरों को सेफली ऊपर पहुंचा दिया और फिर एक एक करके सभी मजदूरों को गिल साहब ने बाहर निकाला और सबसे आखिर में गिल साहब बाहर आए। तो दोस्तों, ये थी एक जाबाज माइन इंजीनियर की कहानी, जिसके ऊपर अक्षय कुमार मिशन रानीगंज मूवी बना रहे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो थिएटर में जाके प्लीज ये मूवी जरूर देखना, आपको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी।